दोपहर के 3 बज गए हैं और यकीन मानो अभी तक मेरा बोहनी नहीं हुआ है। Guys, good morning. Welcome to Many Vlogs. So today is Sunday and Sunday is holiday for all our people. So let's see what will happen on Sunday. I am waiting for very urgently. स्टोर का कोई पता नहीं है। मोटिवेशन जो है लगभग ख़त्म हो गया है, कॉन्फिडेंस भी लगभग ख़त्म हो गया है और जो एक्साइटमेंट है वो भी ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कितना दिन तक के चलेगा दुकान, क्योंकि हो सकता है शट डाउन करना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। अब देखते हैं कितना दिन तक के क्या होगा। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन लिया है शायद। दोपहर के 3 बज गए हैं और यकीन मानो अभी तक मेरा बोहनी नहीं हुआ है। तो फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बी डिसीजन मेकर वेदर इज़ रॉन्ग, स्टिल बी डिसीजन मेकर, बिकॉज डिसीजन मेकिंग ही तुम्हें आगे लेके जा सकता है, अदरवाइज नौकरी तो नहीं लेके जाएगी कभी भी। तो डिसीजन मेकर बनना बहुत ज़रूरी है। आप बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो? मेरी तरह डिसीजन मेकर जिसका बोहनी नहीं हुआ 3 बजे तक के, या किसी और की तरह नौकरी करने वाला जिसका मंथली सैलरी बंधा हुआ है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, वो बनना चाहोगे? या डिसीजन मेकर बनना चाहोगे जिसकी बोहनी 3 बजे तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं? और गाइस, ये हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे सामने, गेट के सामने, बिल्कुल जस्ट गेट के सामने। ये देखिए, ये अंकल जी यहाँ से गन्ने का रस निकाल रहे हैं और ये गन्ने का रस निकाल के किसी को पिलाएंगे। बट हमारा जो रस है वो स्टोर के अंदर निकल रहा है, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह से लेके अभी तक के कुछ सेल हुआ नहीं है, तो बहुत टफेस्ट टाइम चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। उस साइड में पूरा पूरा मार्केट लगा हुआ है, ये देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है, भीड़ भाड़ है। ये भी अभी तक के बोनी नहीं हुआ ढंग से, इसका मतलब समझ सकते हो कितना टफेस्ट टाइम चल रहा है। और देखिए उधर से कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये देखिए पूरा मार्केट में जान रहता है संडे को। वैसे वीकली वीकेंड में 2 दिन मार्केट होता है, एक वेडनेसडे होता है और एक संडे होता है। बट संडे वाला फील अभी तक मुझे हुआ नहीं है, तो समझ में नहीं आता क्या करें। और ये देखिए बहुत भीड़ है गाइस, इस साइड में और भीड़ होगी। यहाँ से तो शुरू होती है, जहाँ से आपको दिख रही है ये भीड़, आपको जहाँ से दिख रही है वहाँ से भीड़ शुरू होती है और आगे जा कर के और भीड़ होती है। बट स्टिल क्या अभी तक मेरा बोहनी नहीं हुआ है, तो इस बात से लेकर के मैं थोड़ा दुखी हूँ। और फिर भी वेट करते हैं शाम तक के क्या होता है। लाइफ में चैलेंज जो है ना बहुत ज़्यादा आ गया। अब हर कदम पे चैलेंजेस हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको हैंडल करूं, क्योंकि पूरा स्टोर खाली है, कोई कस्टमर्स नहीं है। संडे का दिन है फिर भी स्टोर्स खाली है, कोई कस्टमर ही नहीं है, देख रहे हो पूरा खाली है। सुबह से लेकर के शाम तक के कस्टमर्स का वेट कर रहा हूँ, अभी तक कसम से एक कस्टमर नहीं आया। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे नैया डूबोई हम, कैसे हमारी नैया पार लगेगी। सुबह से लेके अभी तक एक कस्टमर नहीं आया और मार्केट का वीकली मार्केट है, समझ नहीं आता। मतलब वीकली मार्केट मतलब समझ रहे हो आप, ये वीकली बाज़ार मतलब फुल बाज़ार लगा हुआ है, फुल बाज़ार है यहाँ पे, मार्केट फुल है। मतलब पब्लिक बहुत दबा के आ रही है, दबा के जा रही है, फिर भी हमारे शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पनौती लग गई क्या, इससे बड़ा और पनौती क्या हो सकता हूँ मैं, बताइए। मतलब कि लाखों हज़ारों के भीड़ में भी अगर कोई कस्टमर मेरे स्टोर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पनौती लग गई है, मैं पनौती हूँ, इसका मतलब साफ सुथरा है। बिजनेस और नौकरी, आई थिंक दोनों मेरे लिए बेहतर है। आई थिंक सबके लिए बेहतर है जिनका फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं जो लोग, और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए नौकरी बिजनेस दोनों सेम है मेरे हिसाब से। अगर आप नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। तो बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, बहुत लाइफ आपकी सेट है, कंफर्टेबल है एकदम, लाइफ एकदम कंफर्ट जोन में है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन के आपको हर एक
हर एक महीने 1 तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं, अपना लिमिटेड लाइफ जियो, मस्त रहो। हाँ, बट एक चीज़ कहूँगा कि बिना रिस्क लिए कोई गेम भी नहीं है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन लेकिन उसमें आपका खून सूखेगा, ब्लड सूखेगा, उसमें हो सकता है आपको पेन मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बट एक बार अगर किसी तरह आप उठ गए बिजनेस में, फिर वो आप सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोटिवेशनल स्पीकर जो स्पीच देते हैं कि बिजनेस करो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, स्पीच तो अच्छा देते हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर देते हैं, बट फाइनेंशियली कभी बताते नहीं कि फाइनेंशियली कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर फाइनेंशियली आप लिमिटेड हो तो फिर आपके लिए बिजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम को फेस करते करते आपकी फैमिली जो है वो टूट सकती है, और जिनके पीछे फैमिली है उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच कम सुने और अपनी ज़्यादा सुने, क्योंकि आपको अगर अलाउड करता है आपका फाइनेंशियल, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से आप नौकरी कर रहे हैं तो बेहतर है। बट एक चीज़ है, बिना रिस्क लिए कोई गेम नहीं खेला जा सकता। नो रिस्क नो गेम नो गेन। तो ज़रूरी है, बिजनेस करने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, धक्के मुक्के खाना पड़ेगा, और उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी, वो झेलना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट सक्सेस। ईजिली तो नहीं मिलेगा आपको सक्सेस, बट ये है कि एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगा अगर बिजनेस कर सकते हो। और बिजनेस में प्रॉब्लम आना तय है, गारंटी है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हर तरीके से प्रॉब्लम आएगी आपके साथ बिजनेस में। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, फिजिकली प्रॉब्लम आएगा, और कभी कभी तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पेनफुल वाला भी प्रॉब्लम आएगा। वो सब अगर आप झेल लिए तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पेन के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को, कि सुबह 9 बजे मैंने शटर ऑन किया था अपने स्टोर का, और शाम को 9 बजे मैं शटर डाउन करने जा रहा हूँ अपने स्टोर का। बिटवीन 12 आवर्स, इन बिटवीन 12 आवर्स मुझे क्या प्रॉफिट मिला है आप यकीन नहीं करोगे। मैंने टोटल सेल किया है 50 रुपये का, और सॉरी 50 रुपये का भी नहीं होगा, 40 रुपीज़ का। 40 रुपये का मैंने 12 घंटे में सेल किया है। अब 40 रुपये में हम क्या नहाएंगे और हमारे बचे हुए कपड़े क्या निचोड़ेंगे। गाइस, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाला स्टोरी है मेरा तो, और ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपने आप पे, बिलीव नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि सही में क्या ऐसा होता है क्या धंधे में, बिजनेस में। एटलीस्ट 12 घंटे अगर आप टाइम दे रहे हो अपने स्टोर में, 12 घंटा बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल टाइम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। बट स्टिल रियलिटी यही है, जेन्युइनली यही है कि टोटल दिन भर में मैंने 50 रुपये का सेल किया है पूरे दिन का, और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे चलेगी गाड़ी, और क्या कर सकते हैं अपने स्टोर में ऐसा कुछ नया जो कस्टमर्स आने लग जाए। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सजेस्ट करना मुझे, कमेंट सेक्शन में जा कर के बताना क्या। तो फ़िलहाल तो यही स्टोरी है गाइस, हमारा आजकल के टाइम पे यही स्टोरी चल रहा है। तो दिन भर आकर के यहाँ 12-13 घंटा बैठो आकर के, और उसके बाद रिज़ल्ट जो है बहुत ही नेगेटिव आता है। मतलब दिन भर में 50-100 रुपया 200 रुपये का सेल करो और घर चले जाओ, और अराउंड ये 1 महीने से ऐसा ही चल रहा है। और देखते हैं कितना पेनफुल स्टोरी क्रिएट होने वाला है नेक्स्ट मंथ। मतलब दूसरा महीना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, 3-4 दिन हो गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 3 to 6 months। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।